हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी इस चैनल से पहली बार जुड़ा या पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम संदीप है और मैं दिल्ली पुलिस के अंदर बतौर कांस्टेबल है वो सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी फ़िलहाल जो पोस्टिंग है वो पीसीआर के अंदर है। तो आप लोगों को बता दूं, जो भी इस चैनल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको बुक से रिलेटेड, आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड या जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी या उनकी प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी है, वो उसके हिसाब से आपको राइट गाइडेंस है वो प्रोवाइड की जाती है। कोई भी आपकी कट ऑफ से रिलेटेड या आपकी फ़िज़िकल से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है इस चैनल के ऊपर दी जाती है। आज जो ये वीडियो रहने वाले ये स्पेसिफिकली हरियाणा पुलिस के बच्चों के लिए रहने वाली है कि हरियाणा पुलिस वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनकी कट ऑफ हो वो कितनी जा सकती है, उससे रिलेटेड हम सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने कल 30 तारीख को देखा होगा कि एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस है वो डालनी है। ये एक अच्छा स्टेप है जो एचएसएससी बोर्ड है उसके द्वारा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो मल्टीपल एग्ज़ाम हैं उनके अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हैं वो कट ऑफ के अंदर नहीं आ पाते। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस मांगी गई है कि आपको सिर्फ एक ही जॉब सेलेक्ट करनी है। आप किस जॉब के अंदर जाना चाहते हो तो आपको एक ही जॉब प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आपका बेसिक सारी की सारी लिस्ट के अंदर आपका नाम हो या आपका अच्छा स्कोर हो, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से सिर्फ आपको एक ही जॉब ऑफ़र की जाएगी। ये एक अच्छा स्टेप है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी कट ऑफ है हर ग्रुप के अंदर, ठीक है, वो चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, 56-57 का एग्ज़ाम हो या फिर आपका कलरक का हो, हरियाणा पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर फिर आपको जो कट ऑफ है वो कम देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि जो टॉप के बच्चे हैं, ठीक है, वो हर एग्ज़ाम के अंदर कट ऑफ पार कर जाते थे, जिसकी वजह से जो उनकी जगह और बच्चे आने थे, ठीक है, वो नहीं आ पाते थे। फिर वो भर्तियां हैं वो बाद में लटकी रहती थी, पता नहीं कब उनका नंबर आता था, उस हिसाब से वो चलती रहती थी। ठीक है, तो ये जो एचएसएससी है इसने एक अच्छा स्टेप लिया है इसके टुवर्ड्स। ठीक है, तो उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस मांगी गई कि आप ग्राम सचिव, पटवारी, कलरक या फिर हरियाणा पुलिस, इनमें से आप कौन सी जॉब है वो लेना चाहते हो, उस हिसाब से। ठीक है, तो जिसका भी अच्छा स्कोर है, ठीक है, वो अपनी एक अच्छी तरीके से सोच समझकर अपने आसपास पता करके कि जो भी उस पोस्ट के अंदर लगा हुआ उनसे एक बार बातचीत करके तब आप पोस्ट है वो सिलेक्ट करना, पोस्ट प्रेफरेंस तब देना। ऐसे जल्दबाजी में नहीं देनी है कि कई बार ये होता है कि मेरे को तो पुलिस वाली जॉब है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, क्योंकि बाहर से सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि पुलिस की जॉब है, अच्छी जॉब है, बेल्ट की जॉब है, ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी जॉब नहीं होती पुलिस की। थोड़ा वर्कलोड है वो ज़्यादा होता है, आपको घर से ज़्यादा दूर रहना पड़ता है, छुट्टियां नहीं मिलती टाइम पे। ठीक है, तो आप एक बार बातचीत करना कि जो भी पुलिस के अंदर सेलेक्टेड है हरियाणा पुलिस के अंदर, ठीक है, और जो भी ग्राम सचिव, पटवारी लगा हुआ है या फिर कलरक है, उनसे एक बार बात करना। ठीक है, तो ये नहीं कि सिर्फ आपको जैसे रील्स वगैरह, वीडियो वगैरह देख के हम ऐसे थोड़ा सा फैसिनेट हो जाते हैं कि मेरे को तो पुलिस की जॉब चाहिए। नहीं, आप पुलिस के अलावा भी आप और जॉब की तरफ वो देख सकते हो। उनसे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ग्राम सचिव के अंदर या पटवारी के अंदर उनके तरफ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेना है, अच्छे से सोच विचार करके आपको तब पोस्ट प्रेफरेंस है वो देनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो आपकी ओवरऑल जो कट ऑफ है बेसिकली हरियाणा पुलिस की तो डाउन 100% जाएगी। ठीक है, तो मैं कट ऑफ के ऊपर भी बात करूँगा कि आपकी कट ऑफ है वो अब कितनी जा सकती है, क्योंकि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसके ऊपर भी सारा डिस्कशन किया था कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितने मार्क्स तक जा सकती है। आज भी उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हरियाणा पुलिस का आप लोगों को पता होगा कि 5000 तकरीबन पद हैं और 4 गुना बच्चे हैं वो बुलाए गए थे, मतलब 20,000 बच्चे हैं वो एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे, जो कि बहुत ही कम हो जाता अपने आप में ही। ठीक है, कि अगर 4 गुना कंपटीशन है वो बहुत कम माना जाता है आज के जो कंपिटिटिव लेवल है उस हिसाब को देख के।
सेम आपका लड़कियों के लिए कि 1000 वैकेंसी थी, जिसमें 4 गुना लड़कियों को बुलाया गया था और 4000 तकरीबन लड़कियां हैं वो एग्ज़ाम के अंदर बैठी थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। तो मैं क्वेश्चन की बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन और नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो मैं क्वेश्चन की बात करूँगा कि जो मैंने पहले बताया था कि 68 से 72 73 तक जिसके क्वेश्चंस ठीक है, लड़कों के लिए बता रहा हूँ मैंने उस टाइम बोला था अगर इसके बीच में है तो आप ये मान के चलो कि आपकी जॉब 100% है। लेकिन अब पोस्ट प्रेफरेंस मांगने की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं वो 56-57 वाली पोस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अगर वो समझदार हैं तो उस पोस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिसकी वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो कम से कम ये मान लो 4 से 5 क्वेश्चंस हैं ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। मतलब जहाँ तक मैं ये कह रहा था कि 68 से 72 के बीच में, तो अब ये मान लो कि 63 से 67 के बीच में अगर आपके क्वेश्चंस ठीक है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरी बात से ठीक है एग्री नहीं करेंगे कि उनको ये लगेगा कि सर ये तो बहुत ही कम स्कोर है, लेकिन आपकी एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपकी कट ऑफ इसी दरमियान इसी के बीच में रहने वाली है 100%। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके सिर्फ 4 गुना ही बच्चे हैं। अगर यही बच्चे लाखों में बैठते तब हम उस पर सोच सकते थे कि जो आपकी कट ऑफ है वो 2 नंबर या 1 नंबर या 1 क्वेश्चन है वो कम ही होगी। ठीक है, या इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। देख रहे होगे कि सिर्फ 20,000 बच्चे हैं वो एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे। ठीक है, तो जिनका अच्छा स्कोर है, टॉप का स्कोर है, वो तो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे। वो कितने होंगे? 1000, 1500, 2000 मैक्सिमम। 2000 बच्चे बहुत हो जाते हैं जिनका स्कोर 75 प्लस रहा हो। ठीक है ना, उस चीज़ को एक बार समझो। तो जिसका भी स्कोर 63 से 68 के बीच में है, ठीक है, क्वेश्चंस हैं, वो अपने आप को सेफ मान के चल सकता है। ठीक है, तो बाकी कैटेगरी के लिए ओबीसी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, बीसीए बीसीबी है, ये अपना ये मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन यूआर कैटेगरी से डाउन मान के चल सकता है। एससी कैटेगरी वाले 57, 58, अगर 60 भी हैं, ठीक है, मतलब इसके बीच में 57, 58, 59, 60 इसके बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल 100% सेफ हो। लड़कियों के लिए बता दूं, लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर पोस्ट कम है। ठीक है, पटवारी, ग्राम सचिव जो 56-57 की पोस्ट है वो कम है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप 3 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है वो डाउन मान के चल सकते हो। ठीक है, कि आप ये मान लो कि 62-63 के आसपास अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका आराम से हो जाएगा। बाकी 3-3, 4-4 नंबर और कम मान के चलो। ठीक है, लड़कियों के लिए कि आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसीए बीसीबी इनका स्कोर है। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं, सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस का ही डिफरेंस रहता है लगभग। ठीक है, आपका ये हो सकता है कि एससी वाली है वो थोड़ा सा 6 से 7 क्वेश्चन है वो डाउन हो जाए, बाकी इतना ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं। आप लोग कट ऑफ देख रहे होगे। ठीक है, लगभग सिमिलर ही मिलती है, जर्नल के 2 नंबर या 3 नंबर डाउन मिल जाती है बस। ठीक है, तो लड़कों के लिए मैंने बता दिया कि वो बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, ये मान के चलो जिसने ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी थी और उसका स्कोर है वो 70 के आसपास रहा है, वो अपनी जो जॉब है उसको 100% सिक्योर मान के चले, गवर्नमेंट चाहे कोई भी आए। ठीक है, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आपकी जल्दी ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, जस्ट आपके इलेक्शन के बाद। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग तब भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग में आपको कोई भी धोखा नहीं है, आपको ज्वाइनिंग है वो जल्द ही मिल जाएगी। और अभी बात चल रही है कि वो उन्होंने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है कि जो रिजल्ट है वो जारी करने के लिए। ठीक है, तो पिछली बार उन्होंने मना कर दिया था चुनाव आयोग ने। ठीक है, अब की बार हो सकता है चुनाव आयोग है, ठीक है, उन्हें अनुमति प्रदान कर दे और आपका जो रिजल्ट है वो पहले ही डिक्लेयर हो जाए।
इलेक्शन से पहले ही, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो निश्चिंत हो जाओ, एक बार पोस्ट प्रेफरेंस है उसको अच्छे से फिलअप करना है, जल्दबाजी में गलत फैसला नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के कि आपको फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, किस हिसाब से आपको चलना है, उस हिसाब से ही आप पोस्ट प्रेफरेंस है वो देना, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि फैसिनेट होके कि मेरे को तो ये जॉब अच्छी लगती है बाहर से, ठीक है, उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देनी है। आप पता करना है आप लोगों को कि किस जॉब के अंदर कितना वर्कलोड है, ठीक है, कितनी सैलरी है और कहाँ कहाँ तक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उस हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि 2025 के अंदर, ठीक है, सारे के सारे आप लोग ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर। 2025 से वो बहुत बड़ा साल होने वाला है, आप लोगों को ही पता है कि रेलवे की बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, दिल्ली पुलिस की वैकेंसियाँ वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से, ठीक है, कि आप सारे के सारे सिलेक्शन ले जाओ जल्दी से जल्दी, ठीक है, और अपने घर वालों का नाम है वो रोशन करो, ठीक है। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो अपडेट के लिए, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड वो इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाती जाएगी, करवाते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को।